मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब वज़ीर आज़म शेख अब्दुल्ला बिन जायद की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तफ़ाक़। तिजारत, सरमायाकारी और तवानाई में ताउन बढ़ाने पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने UAE की पाकिस्तान के लिए हिमायत को सराहा। शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान का दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद गहरा करने के अज़्म का इज़हार। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह का शर्जील मेमन से एक बार फिर टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं का पानी का मसले पर मुशावरत से आगे बढ़ने पर इत्तेफाक। राना सनाउल्लाह ने कहा कि पानी की तकसीम में इंतजामी और तकनीकी मसला है, इसी तरह हल किया जाएगा। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान का कहना है, ऐसा लग रहा है जैसे वफाकी हुकूमत नहरों के मामले पर कुछ छुपा रही है। मसला हल ना कर पाना हुकूमती नाअहली है। वफाक को चाहिए था कि तमाम सूबों को बुलाकर नहरों पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करते। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की तबीयत नासाज। मुसलसल मेडिकल चेकअप्स के बायस लंदन में क़याम बढ़ा दिया गया। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने वापसी की टिकट रीशेड्यूल करवा ली। साबिक वज़ीर आज़म 2 हफ्ते के दौरे पर लंदन गए थे। रावलपिंडी में गुज़िश्ता रोज लापता होने वाली 7 साल की बच्ची की लाश मिल गई। बच्ची घर के करीब खेलते हुए लापता हुई थी। पुलिस के मुताबिक फैमिली के साथ मिलकर बच्ची की तलाश शुरू की तो बच्ची की लाश ज़ेरे तामीर घर से मिली। बच्ची की लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। जनूबी वजीरिस्तान में दहशतगर्दों और इंसदादे पोलियो मुहिम की ड्यूटी पर मामूर पुलिस एहलकारों के दरमियान फायरिंग के तबादले में दहशतगर्द हलाक, कांस्टेबल जख्मी। हलाक दहशतगर्द से असलहा बरामद। शिमाली वजीरिस्तान में 5 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम कर्फ्यू के बायस कल तक मौखिर। इंसदादे पोलियो मुहिम 27 अप्रैल तक जारी रहेगी। रवा साल मुल्क में अब तक 6 पोलियो केसेस सामने आ चुके हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की आवाम से बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलवाने की अपील। कराची में इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया। अफसरान को हिदायत की कि यकीनी बनाए कोई बच्चा वैक्सीनेशन से महरूम ना रहे। स्कूलों, शॉपिंग मॉल्स और ट्रांजिट पॉइंट्स पर भी पोलियो वैक्सीन की फराहमी यकीनी बनाई जाए। विफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि कराची के हर जिले से लिए गए माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस मौजूद है। पिछली इंसदादे पोलियो मुहिम में 44,000 वालिदैन ने अपने बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाने से इनकार किया। इनमें 34,000 वालिदैन कराची के थे। अक्सरियत जिला ईस्ट की थी। इस बार बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाने से इनकारी वालिदैन को कायल किया जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने बतौर कायम मुकाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान का हलफ उठा लिया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने जस्टिस मंसूर अली शाह से हलफ लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी जुडिशल कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए चीन गए हैं। शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा इकबाल का यौम वफात। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मज़ार इकबाल पर हाज़री, फूल रखे और फातिहा ख़्वानी की। कहा, अल्लामा इकबाल के अफ़कार अमली ज़िंदगी में कामयाबी की कुंजी हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की भी अल्लामा इकबाल के मज़ार पर हाज़री, फूल चढ़ाए, फातिहा ख़्वानी की। सदर और वज़ीर आज़म का अल्लामा इकबाल को खिराज अक़ीदत। सदर मुमलिकत ने कहा कि अल्लामा इकबाल के अफ़कार, फ़लसफ़ा और शायरी हमारे लिए मशअल राह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इकबाल के नज़दीक नौजवान ही कौमों को अरूज पर पहुँचा सकते हैं। नौजवानों को बाइख्तियार बनाना है ताकि वो मुल्क की तरक्की में कलीदी किरदार अदा कर सकें। पंजाब पुलिस और CTD का मियांवाली के इलाके मकड़वाल में दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन। 10 से ज़ायद दहशतगर्द हलाक। तर्जुमान पंजाब पुलिस का कहना है कि दहशतगर्दों की फायरिंग से एक शहरी टांग में गोली लगने से जख्मी हुआ, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। IG पंजाब उस्मान अनवर की खवारिजी दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन पर मियांवाली पुलिस को शाबाश। कहा, पंजाब पुलिस अलर्ट है, दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाकर दम लेंगे। लाहौर के मॉल रोड पर पंजाब असेंबली के सामने महकमे सेहत के मुलाजमीन का धरना 16वें रोज भी जारी। खवातीन मुलाजमीन की भी बड़ी तादाद मौजूद। यंग डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक्स ने अस्पतालों की OPDs में आज दूसरे रोज भी काम बंद रखा। दूर दराज से आने वाले मरीज परेशान।
कराची के जिन्ना अस्पताल में डॉक्टरों पर तशद्दुद के वाक़े में बैचलर्स ऑफ नर्सिंग के तलबा मुलविस निकले। 2 रोज़ कबल पेश आए वाक़े की इंक्वायरी रिपोर्ट में तलबा को इदारे से निकालने की सिफारिश, डॉक्टरों के खिलाफ दर्ज मुकदमे को C क्लास करने के लिए मुतालिका फोरम से रुजू की हिदायत। अस्पताल हुकाम के मुताबिक डॉक्टरों पर तशद्दुद करने वाले बैचलर्स ऑफ नर्सिंग के तलबा अपने मरीज को तशवीशनाक हालत में इलाज के लिए लेकर आए थे। तलबा ने इलाज न करने का इल्ज़ाम लगाकर डॉक्टरों पर तशद्दुद किया था। महकमा आबपाशी ने बलूचिस्तान में सैलाब से मुतासरा कच्ची केनाल को बहाल कर दिया। केनाल से डेरा बुगटी की 50,000 एकड़ ज़रई आराजी को पानी की फराहमी शुरू। सूबाई सेक्रेटरी आबपाशी ने कहा है कि बलूचिस्तान भर में भल सफाई शुरू कर दी गई। इसके लिए 10 करोड़ रुपए के फंड जारी किए गए हैं। दरियाए सिंध से मुजवजा केनाल्स के मामले पर सिंध और पंजाब के वुज़रा में ठन गई। असमा बुखारी ने कहा कि सिंध का पानी पंजाब नहीं ले सकता, जो पानी जिस सूबे का है उसी का है। कोई सूबा दूसरे सूबे के मामले में मुदाखलत नहीं कर सकता। सिंध के वज़ीर बल्दियात सईद गरी ने कहा, विफाकी हुकूमत को सपोर्ट जरूर कर रहे हैं लेकिन हुकूमत का हिस्सा नहीं। अगर हुकूमत हमारे लिए मसाइल का सबब बनेगी तो हम सोचने पर मजबूर होंगे। पंजाब के वज़ीर ज़राअत आशिक किरमानी ने कहा कि सिंध ने केनाल्स के मामले पर सबको पीछे लगाकर गंदम के मसले को छुपा दिया। क्या सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में किसान नहीं है? पाकिस्तान रवांडा की मसनूआत के लिए पुरकशिश मंडी है। पाकिस्तान रवांडा की तरक्की करती मईशत में अहम किरदार अदा कर सकता है। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार की रवांडा के वज़ीर ख़ारिजा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। मेहमान वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, पाकिस्तान के साथ 2 तरफ़ा तिजारत बढ़ाना चाहते हैं कि पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियात रवांडा में बिजनेस करें। रवांडा के वज़ीर ख़ारिजा का कहना था कि दोनों ममालिक में क्रिकेट के फैंस मौजूद हैं। पाकिस्तान हमें क्रिकेट में महारत सिखाएगा। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की दौरे इराक में गवर्नर करबला से मुलाकात। गवर्नर सिंध ने ज़ायरीन की सहूलत के लिए किए गए इक़दाम को सराहा। तिजारती वफ़द के हमरा कराची के दौरे की दावत। गवर्नर करबला ने बताया कि हर साल तकरीबन 2.5 लाख पाकिस्तानी ज़ायरीन करबला आते हैं। इसराइली फौज की गजा के बेघर फ़लस्तीनियों पर हमले जारी। कल से अब तक मज़ीद 40 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। फ़लस्तीनी हिलाल अहमद ने गुज़िश्ता माह 15 इमदादी अरकान पर हमले से मुतालिक इसराइली तहकीकाती रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा से आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा। अमरीका के यमन पर हमले जारी। गुज़िश्ता रात दारुल हुकूमत सना के बाजार पर बमबारी, 12 अफराद शहीद। हुसी अक्सरियती तंजीम अंसार अल्लाह का 2 अमरीकी अहदाफ पर जवाबी हमलों का दावा। अमरीकी नायब सदर JD वेंस 4 रोज़ा दौरे पर भारत पहुंच गए। भारतीय निजात एहलिया कुशा वेंस और बच्चे भी हमरा। JD वेंस भारत में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। मोदी और वेंस में मुलाकात के दौरान टैरिफ के खतरात से बचने और इब्तदाई तिजारती मुआहदे पर गुफ्तगू मुतवक्के है। दिफाई ताउन के फ्रेमवर्क और असलहे की खरीदारी और मुश्तरका पैदावार पर भी तबादला ख्याल होगा। HPL PSL में आज कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी आमने सामने होंगे। कराची में इवेंट का ये आज आखिरी मैच होगा। PSL में इस्लामाबाद की टीम अब तक कोई मैच नहीं हारी और उसके 4 मैचेस के बाद 8 पॉइंट्स हैं। कराची किंग्स के 4 मैचेस के बाद 4 और पेशावर ज़ल्मी के 3 मैचेस के बाद 2 पॉइंट्स हैं। चोलिस्तान से नायाब जंगली बिल्ली केराकाल की वीडियो सामने आ गई। वाइल्ड लाइफ हुकाम के मुताबिक पंजाब में पहली बार इस नायाब जंगली बिल्ली की वीडियो रिकॉर्ड की गई है। ये बिल्ली शिकार की तलाश में चिनकारा हिरन के रेवर के पास नजर आई। और मलिक गज़ल इकबाल बानो की गज़लें यादगार, चाहने वाले उनकी बरसी नहीं भूले।